हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्मों से बचो वरना पाप लगेगा। हमें सिखाया जाता है पुण्य अच्छा है और पाप बुरा, लेकिन असल में पाप अगर लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, दोनों का काम एक ही होता है, बांध कर रखना। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या पुण्य भी हमें बांधते हैं? अगर पुण्य भी हमारे कदमों को बांधते हैं तो फिर मुक्ति का रास्ता क्या है? हमें संसार के आवागमन से मुक्ति कैसे मिलेगी? 84 लाख योनियों से हमारी मुक्ति कैसे हो? तो आइए इसका जवाब आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें पुण्य का फल भोगने के लिए भी संसार में जन्म लेना पड़ेगा। फिर से माता के गर्भ में प्रवेश, फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। इस चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। यह सब तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा पुण्य का खाता खाली ना हो जाए। और जब तक यह पुण्य का खाता खाली नहीं हो जाता, हम इस सोने की जंजीर से यानी कि इस पुण्य कर्मों से बंधे हुए मृत्यु लोक में अर्थात इस धरती पर आते रहेंगे और कभी भी परमात्मा में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि सुख भोगने के लिए भी यह शरीर धारण करना ही होगा और संसार में फिर से आना पड़ेगा। एक जीवात्मा का अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति प्राप्त करना होता है, और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे पाँव में पाप और पुण्य की ये दोनों ही जंजीरें ना हो। हम इन दोनों ही जंजीरों को उतार कर परम परमेश्वर परमात्मा में लीन हो जाए, और यह तभी संभव होगा जब हम अपने हर एक कर्म को निष्काम कर्म के रूप में अकर्ता भाव से और ईश्वर की शरणागत होकर करें। आज के लिए रब्बी रंग में इतना ही। आपका जीवन शुभ हो। रब रखा।